गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर नंबर 1 चल रहा है क्लास 9th साइंस में, उस फर्स्ट चैप्टर का जो हमारे सब टॉपिक्स हो गए हैं लगभग। और अब हमको कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चंस बचे हैं, कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस बचे हैं, हमको वो सॉल्व करना है। इसके पहले जो हमारा लास्ट टॉपिक था एवेपोरेशन, ठीक है, तो एवेपोरेशन से रिलेटेड ही लास्ट इंटेक्स्ट है। तो इंटेक्स्ट ऑन पेज नंबर 10, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ऑन पेज नंबर 10 ये हम डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ। व्हाई डज डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। गर्मी के दिनों में कूलर से जो डेजर्ट कूलर होते हैं उनसे कूलिंग फास्टर क्यों होती है, क्यों हवा ठंडी देते हैं वो। आप देखते होंगे उनका पानी भी ठंडा हो जाता है। तो रीज़न क्या है, एवेपरेशन है। ये सभी क्वेश्चंस एवेपरेशन टॉपिक से रिलेटेड ही हैं। तो क्या लिखा हुआ है, ऑन हॉट ड्राई डे, गर्मी के दिनों में एवेपोरेशन इज फास्टर। क्या लिखा हुआ है, एवेपोरेशन क्या होगा गर्मी के दिनों में, क्या होगा, एवेपोरेशन इज फास्टर। सो कूलिंग इज ऑल्सो टेक्स प्लेस फास्टर। तो क्या होगा, उसकी जो नेट होती है, जाली होती है, वहाँ पर से ज़्यादा एवेपोरेशन होता है, और ज़्यादा एवेपोरेशन होते जाएगा वाटर का, तो कूलिंग भी ज़्यादा होते जाएगी। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है, हाउ डज द वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट बिकम कोल्ड। जो अर्थन पॉट मतलब जो मटका होता है, उसका पानी क्या होता है, ठंडा हो जाता है। आप देखते हैं गर्मी के दिनों में, उसका रीज़न क्या है। तो क्या होता है, जो मटका होता है उसकी जो दीवार, जो मैंने पहले भी बताया था इसके पहले जब मैंने समझाया था, कि उसकी जो दीवार होती है मटके की, उस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स से पानी बाहर आता है, पानी बाहर आता है तो एवेपोरेशन होता है। और आप जानते हैं कि एवेपोरेशन जितना ज़्यादा होगा कूलिंग उतनी तेज होगी। तो यही लिखा हुआ है, अर्थन पॉट हैज़ स्मॉल pores through which water comes out on the surface, undergo evaporation and cause cooling the water inside। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज अवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट एसीटोन ऑन इट। यदि हम अपनी हथेली के ऊपर एसीटोन मतलब स्प्रिट या फिर पेट्रोल या फिर कुछ परफ्यूम डिओ वगैरह इस टाइप से कुछ यदि डालते हैं तो हमको वो ठंडा लगता है, क्योंकि वो जो होते हैं वो बहुत जल्दी इवेपोरेट होते हैं, जल्दी से हमारी जो पाम जो गर्मी होती है स्किन की, उससे क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो ज़्यादा इवेपोरेट होंगे, और तेज़ी से इवेपोरेट होंगे तो तेज़ी से हमको वो ठंडे लगेंगे। यही लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, एसीटोन या परफ्यूम या पेट्रोल एवेपोरेट फास्टर। क्या लिखा हुआ है, एवेपोरेट फास्टर एंड कॉज कूलिंग ऑन पाम। तो हमको पाम पे हमको वो ठंडा फील होगा। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर देन ए कप। यदि हम गर्म टी यदि है तो उसको यदि हम प्लेट में लेंगे तो जल्दी ठंडी हो जाती है, और यदि उसी को कप में लेंगे तो वो थोड़ा टाइम लगाती है ठंडी होने में। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है एवेपोरेशन के, जब हम वो पढ़ रहे थे कैसे कैसे वो उसमें इफ़ेक्ट पड़ता है, किस किस फैक्टर से, फैक्टर इफेक्टिंग एवेपोरेशन हमने जो पढ़ा है उसमें देखा है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, जितना फैला होगा लिक्विड, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, एवेपोरेशन भी उतना ही तेज होगा। तो यही कारण है कि सॉसर पेन जो होता है उसमें जल्दी से ठंडा हो जाएगा लिक्विड, और देन द कप। तो क्या लिखा हुआ है, देखो आप, सॉसर हैज़, सॉसर मतलब प्लेट, ठीक है, हैज़ मोर सरफेस एरिया, लिखा हुआ है मोर सरफेस एरिया, ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, देन कप, देयरफॉर एवेपोरेशन इज फास्टर एंड कॉज फास्ट कूलिंग। तो वहाँ पर जल्दी से ठंडा हो जाएगा, टी या कप जो भी कुछ होगा, टी या जो कॉफ़ी है वो जल्दी से ठंडी हो जाएगी, ठीक है ना। देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इन टेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वेयर इन द समर। गर्मी के दिनों में हमने कौन से क्लोथ हमको पहनना चाहिए। तो बहुत सिंपल है कि लाइट कलर का होना चाहिए, लाइट कलर और कॉटन क्लोथ हमको पहनना चाहिए। उससे क्या होगा, लाइट कलर से होगा तो क्या होगा, डार्क कलर एब्जॉर्ब करता है हीट को, तो वो हमको गर्मी लगेगी। और लाइट कलर क्या होता है, हीट रिफ्लेक्ट करता है तो हमको उतना गर्मी नहीं लगेगी, हमको कंफर्टेबल फील होगा। ऐसे हमारा यदि कॉटन के क्लोथ होंगे तो वो स्वेट को एब्जॉर्ब करेंगे तो हमें कम मतलब गर्मी होगी, हमको कंफर्टेबल फील होगा। तो ये सभी इन टेक्स्ट हमारे हो गए पेज नंबर 10 के। देन वी विल प्रोसीड टू द एक्सरसाइज। अब हम एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें हमको केल्विन
डिग्री केल्विन टेम्परेचर को सेल्सियस टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है, तो हमारा जो दिया हुआ है 293 केल्विन, हमारा जो फॉर्मूला है टी केल्विन इक्वल टू टी डिग्री सेल्सियस प्लस 273, टी केल्विन हमको 293 दिया है इक्वल टू टी डिग्री सेल्सियस प्लस 273, टी डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 293 माइनस 273, हमारा जो आंसर है वो 20 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, और बी वाला आपको करना है, होमवर्क है। ऐसी क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको हमको सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो ए क्या लिखा हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, सेम फार्मूला टी केल्विन इक्वल टू टी डिग्री सेल्सियस इक्वल टू प्लस 273, टी केल्विन हमको पता करना है इक्वल टू 25 हमको दिया है प्लस 273, टी केल्विन क्या आ जाएगा 298 केल्विन, ये हमारा आंसर आ गया। बी आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। नेप्थलीन, एक क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए है, नेप्थलीन बॉल डिसअपियर्स विदाउट लीविंग सॉलिड। जैसे आप देखते हो नेप्थलीन बॉल जो क्लोथ्स वगैरह में रखते हैं या जो टॉयलेट्स में रखते हैं, वो थोड़े थोड़े देर में वो क्या घुल जाती है और ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो उसमें लिक्विड फेस नहीं होती, डायरेक्ट वो गैस में कन्वर्ट होती है, जिसको क्या बोलते हैं सब्लिमेशन। तो ए का आंसर क्या है ड्यू टू सब्लिमेशन। ठीक है, और बी का आंसर, जो बी का क्वेश्चन है, वी गेट स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे। बहुत दूर बैठकर भी हमको स्मेल आ जाती है परफ्यूम की, क्योंकि परफ्यूम क्या है, परफ्यूम वेपर्स है, मतलब गैस फॉर्म में आ जाती है, होती है परफ्यूम। और उसमें क्या होगा, गैस में क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स तेजी से मूव करते हैं, उसको बोलते हैं डिफ्यूज़न। तो इसमें क्या होगा, डिफ्यूज़न होगा, इस कारण से हमको बहुत दूर भी उसकी स्मेल आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको ऑर्डर में जमाना है ऑक्सीजन, वाटर, शुगर को हमको इंक्रीजिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स हमको जमाना है। तो हमने पहले भी देखा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस में सबसे कम होता है, लिक्विड्स में मीडियम होता है, और सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए पार्टिकल्स पास पास होते हैं। तो हम देखेंगे कि ऑक्सीजन क्या है, गैस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम, उससे ज़्यादा वाटर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इससे ज़्यादा, और वाटर से ज़्यादा सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो शुगर सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें आ जाएगा। तो ये ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको स्टेट्स बताना है, गिवन टेम्परेचर पर क्या क्या स्टेट्स हैं। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर कैसा होता है, लिक्विड होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड होता है, और धीरे धीरे वो लिक्विड में भी कन्वर्ट होता है, क्योंकि वो उसका मेल्टिंग पॉइंट है। 100 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड तो होता है, मगर वो गैस में भी बॉयल होना शुरू कर देता है, इसलिए लिक्विड और गैस दोनों फेस उसमें हमको देखने को मिलेंगी। तो 5th का आंसर ये आपके सामने है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ए है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए है, वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वाटर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, क्योंकि पहला पॉइंट फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, दूसरा पॉइंट शेप फिक्स उसका नहीं होता, वाटर का शेप फिक्स नहीं होता, कैसा भी जिसमें रख दो वैसे ही हो जाता है, तीसरा टेंडेंसी टू फ्लो, वाटर में फ्लो होता है, इसी कारण से हम उसको लिक्विड बोलेंगे रूम टेम्परेचर पर। अलमीरा को हम रूम टेम्परेचर पर सॉलिड बोलेंगे, क्योंकि पहला फिक्स्ड शेप होता है उसका, दूसरा फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, और तीसरा रिजिड होता है, इसलिए रिजिड मतलब हार्ड, इसलिए हम अलमीरा को क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे एट द रूम टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ये है कि वाई आइस इज़ मोर इफेक्टिव इन कूलिंग दैन वाटर एट सेम टेम्परेचर। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर यदि आइस है और 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस धीरे धीरे मेल्ट हो रही है, तो हम देखते हैं कि आइस जो है वो ज़्यादा ठंडी होती है और मेल्टेड आइस थोड़ी कम ठंडी होती है, क्योंकि उसमें क्या है रीज़न, आप देखिए कि मेल्टेड आइस, पिघली हुई बर्फ, मेल्टेड आइस हैज़ एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसमें एक्स्ट्रा हीट है, किसमें, पिघली हुई बर्फ में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट, इसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट, हिडन एनर्जी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। Therefore, ice is colder than melted ice at 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया। ऐसी क्वेश्चन नंबर जो 8th है, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। गरम उबला हुआ पानी और जो भाप है, उन दोनों में कौन ज़्यादा गर्म है। तो हम देखते हैं स्टीम इज़ मोर मतलब हॉट देन द बॉइलिंग वाटर। तो इसका कारण ये है कि देखो आप, स्टीम हैज़ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, एक्स्ट्रा हीट है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देयरफॉर स्टीम कॉजेस मोर सीवियर बर्न देन बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इससे क्या होता देखते हैं हम, भाप से लोग ज़्यादा जलते हैं या ज़्यादा उसमें स्किन बर्न होने का खतरा रहता है देन द
बॉइलिंग वाटर। तो इसके ये साथ ही ये सब क्वेश्चन होगा 7 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और बचा है जो 9, वो आपका होमवर्क है, वो आपको होमवर्क में करना है। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 ख़त्म हो गया। इसके नोट्स आप रेडी रखें और इसके एक्सरसाइज और इंटेक्स जो मैंने करा दिए हैं अच्छे से लिख लें कॉपी में, नोट्स भी अच्छे से लिख लें कॉपी में। और जब स्कूल रीओपन होंगे तो ये सभी चेक होगा अच्छे से। तो आपका ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया और इसको अच्छे से कॉपी में इंडेक्स वगैरह कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।